मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस टाइप से आपके एनिमल्स को, प्लांट्स को, फंजाई को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम में। जो मोस्ट लेटेस्ट है आपका वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि आपके प्लांट्स को और फर्दर कैसे डिवाइड किया है अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, तो अब आपका जो प्लांट का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो हमारे पास क्या है, किंगडम हमारा है प्लांटी। ठीक है, अब इसको हमने मेन पहले 2 में विभाजित किया है। कौन कौन सा, कि जिसमें प्लांट की बॉडी अलग से विभाजित है और जिसमें प्लांट की बॉडी विभाजित नहीं है। ठीक है, हमारे पास 2 क्लासेस हो गई। एक तो प्लांट की बॉडी डिफाइन नहीं है और एक में डिफाइन है। मतलब इसमें आपकी लीव्स और आपका स्टेम और आपकी रूट, ये वाले स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होते हैं। इसमें केवल आपका क्या होता है, थैलस स्ट्रक्चर होता है। एक थैलस बोलते हैं हम, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसमें आपका जो प्लांट की बॉडी है वो लीफ, स्टेम और रूट, इन तीनों में डिफाइन होती है। अब इसको आगे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, कि जिसमें आपका वेस्कुलर सिस्टम है और जिसमें आपका वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। वेस्कुलर सिस्टम मतलब संवहन ऊतक। संवहन ऊतक जो आपका क्या करते हैं, जल और आपके पोषक पदार्थों का संवहन करते हैं। तो जिनमें आपका नहीं है, वेस्कुलर बंडल जिनमें नहीं प्रेजेंट है, उनको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये आपके जिनमें प्लांट बॉडी नहीं थी उनको हमने क्या बोला था, थैलोफाइटा, क्योंकि इसमें थैलस स्ट्रक्चर होता है। इनको बोलते हैं थैलोफाइटा। इनको क्या बोला हमने, ब्रायोफाइट, जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं है। दूसरे टाइप के हमारे हो गए कि प्लांट विद वेस्कुलर बंडल, मतलब इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, संवहन ऊतक प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको वापस से हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक तो विथ, जो आपके क्या करते हैं, सीड को प्रोड्यूस करते हैं। एक जो आपके सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारे सीड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिनके अंदर बीज बनता है, तो वो कौन से होते हैं आपके, वो आगे फर्दर डिवाइड है। जिनके अंदर बीज नहीं बनता है वो आपके हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, आपके मतलब ये वेस्कुलर सिस्टम तो है इनके अंदर, पर इनके अंदर बीज नहीं बनेगा। तो ये आपके कौन से हो गए, टेरिडोफाइटा। फिर जो हमारे प्लांट बना रहे थे, सीड बना रहे थे। ठीक है, अब ये हमारे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, किसमें, कि जिनके पास क्या है, जिनके जो सीड बन रहे हैं, जैसे ये सीड बन रहा है तो इसके ऊपर कोई और कोटिंग नहीं प्रेजेंट है, केवल सीड है, नेकेड सीड है। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, ये दूसरे टाइप के, जिनके ऊपर सीड के ऊपर कोटिंग प्रेजेंट होती है। मतलब इसके चारों तरफ कवरिंग प्रेजेंट होगी, इसके सीड के चारों तरफ, जो इसका बीज होगा उसके चारों तरफ कवरिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जिनके चारों तरफ कवरिंग प्रेजेंट होती है उनको हमने बोल दिया एंजियोस्पर्म, और जिनके चारों तरफ कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है उनको हमने बोल दिया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये हमारा एक कॉमन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम था। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, हमारे पास पूरा जो मेन हमारा किंगडम है वो कौन सा है, प्लांट किंगडम है। इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक तो जिनके पास क्या है, प्लांट की बॉडी डिफाइन है, किसमें, लीफ, स्टेम और रूट में, वो इधर आ गए आपके। और जिनकी बॉडी डिफाइन नहीं है, लीफ, स्टेम, रूट में, वो इधर आ गए। और जिनकी डिफाइन है वो इधर आ गए। ये आपके कौन से हो गए, जिनकी डिफाइन नहीं है, थैलोफाइटा। फिर जिनकी प्लांट बॉडी डिफाइन है, किसमें, रूट, स्टेम और लीफ में, वो अब हमारे 2 टाइप के होते हैं कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, मतलब इनके अंदर पानी का संवहन और भोजन का संवहन जाइलम और फ्लोएम द्वारा होगा या नहीं होगा। तो जिनके अंदर नहीं होता है वो आपके कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट। और जिनके अंदर आपका जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ये फर्दर आपके 2 टाइप के हो गए, किनके अंदर, कि जो आपके सीड प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे आपके सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो जो आपके सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं वो आपके हो गए टेरिडोफाइटा, और जो आपके सीड प्रोड्यूस करते हैं वो वापस से 2 टाइप के हो गए। इसमें है कि आपका बीज के ऊपर क्या है, कोटिंग प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने वापस से 2 में करा। जिनके ऊपर नहीं प्रेजेंट होती है वो जिम्नोस्पर्म हो गए, और जिनके ऊपर कोटिंग प्रेजेंट होती है वो आपके कौन से हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आपका कौन सा है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, कि रूट में, लीफ में और स्टेम में अलग अलग से नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर एक ही प्लांट बॉडी होती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, जो ये बॉडी आपकी दिख रही है आपको, ये इसको हम बोलते हैं थैलस। ये हम जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया आपका, क्या हो गया, थैलस। ठीक है, देखो आपको इसमें दिख रहा होगा, कहीं पे भी आप इसमें ये नहीं बता सकते कि ये स्टेम है, ये रूट है, ये लीफ है, क्योंकि ये बस एक ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक, अब इसके अंदर आपका टिश्यू भी नहीं प्रेजेंट होते, जो हमने प्लांट टिश्यू पढ़े थे वो भी नहीं प्रेजेंट होते इनमें अलग अलग से। ठीक है, और ये मेनली आपको कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर आपका पानी ज़्यादा होता है उस जगह पर ये मेनली मिलते हैं। और ये कहाँ, इनका एग्जांपल आपका क्या हो गया, जैसे कि आपकी हो गई एल्गी। एल्गी आपकी कौन सी होती है, मेनली आपकी एल्गी किसके अंदर आती है, थैलोफाइटा के अंदर।
क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, प्लांट बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है किसमें, रूट, स्टेम और लीफ में। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ये यूलोथ्रिक्स हो गया, जो आपकी एल्गी होती है वो ग्रीन कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, इसके ऐसे स्ट्रैंड बने हुए होते हैं। यूलोथ्रिक्स हो गया, फिर आपका कारा हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोफोरा हो गया, ठीक है। ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, थैलोफाइटा के। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा मैंने आपको क्या बताया था, अब हम एक बार चार्ट में से देखते हैं कि ब्रायोफाइटा में क्या था हमारे पास। इनके अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट है और प्लांट की बॉडी वेल डिफाइंड है। मतलब इनके अंदर क्या होगा कि आपका तना, पत्ती और जड़ ये तो प्रेजेंट होगा, पर इनके अंदर आपका क्या नहीं प्रेजेंट होगा, इनके अंदर आपका वो नहीं प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि थैलो मतलब ये इनके क्या क्या वो हैं। तो इनका क्या होता है कि आपका डिफाइन होता है कि पत्ती, तना और रूट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं प्रेजेंट होंगे किनके लिए, संवहन के लिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इनके अंदर कोई भी टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते हैं। और ये मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो आपका गीला स्थान होता है, जैसे पानी वाला स्थान और छायादार जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इसके आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रिक्शिया, मार्केशिया और फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को हम मॉसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपने कितनी बार देखा होगा कि पेड़ों पे आपका इस टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, जहाँ पे भी आपके पेड़ ज़्यादातर गीले होते हैं। मेनली आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है, पौधे गीले रहते हैं, तो उस क्या होता है, उनके ऊपर आपके ब्रायोफाइटा डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में मैंने आपको क्या बताया था कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने वेस्कुलर बंडल के बेसिस पे करा था कि वेस्कुलर बंडल जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो आपके कौन से हो गए, ब्रायोफाइटा, और जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो आपके हो गए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है आपका, अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि प्लांट में क्या है, रूट वगैरह आपको दिख रही है, मतलब ये आपका राइजोम होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। रूट की जगह क्या होते हैं, आपके राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पत्ती और तने में भी आपको डिफाइन दिखेगा। और इसके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका हो गया सिलेजिनेला, ठीक है, फर्न हो गया, इक्विटिस हो गया, ये इसके आपके एग्जाम्पल होते हैं। ये आप देख सकते हो कि आपका इसमें ये स्टेम हो गया, ठीक है, ये इसके ऊपर आपकी लीव्स हो गई और यहाँ पर आपकी रूट्स आ जाएंगी। तो ये पर्टिकुलरली आपका डिफाइन है। तो आज हम इतना करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अच्छा, आप एक बात और देखिए, इसमें आपको क्या है कि जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ज़्यादा और स्ट्रक्चर क्या होता है, जटिल होते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब कि आपका जो छोटे छोटे जीव थे उनसे बड़े बड़े जीव किस तरीके से बनेंगे। अभी आगे जब आपके बनेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो आपको उसमें समझ में आएगा कि इन्हीं के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और उसी की वजह से आपके छोटे से प्लांट से बड़े बड़े प्लांट बनने की प्रक्रिया हुई। पर जो आपका इवोल्यूशन का प्रक्रिया होती है ये कोई थोड़े से टाइम में प्रक्रिया नहीं होती है, ये बहुत ही आपके लाखों सालों में होती है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके आपके डेवलप हुए एक प्लांट से दूसरा प्लांट, और फिर उसमें मॉडिफिकेशन होता गया, फिर उसके अंदर म्यूटेशन होता गया और आपके नए नए प्लांट स्पीशीज़ बनते हैं। थैंक यू।